नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे समाचार लेखन, जिसको आप देख सकते हैं, समाचार पत्रों में पढ़ सकते हैं, टेलीविज़न पर देख सकते हैं, सुन सकते हैं और रेडियो पर सुन सकते हैं। तो समाचार क्या होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, कैसे लिखा जाता है, कौन सी शैली में लिखा जाता है, ये सारी बातें आज आपको इस वीडियो में मिलेंगी, जो कि आपके परीक्षा में सीबीएसई की परीक्षा में आता है। और 3 नंबर और 2 नंबर यानी कुल मिला के 2 प्रश्न होते हैं और 5 अंकों का होता है। तो ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। पहला प्रश्न देखिए, समाचार की परिभाषा। समाचार किसे कहते हैं, समाचार क्या है इत्यादि। तो समाचार ऐसी समसामयिक घटनाओं, समस्याओं और विचारों पर आधारित होते हैं जिन्हें जानने की अधिक से अधिक लोगों में दिलचस्पी होती है और जिनका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ता है। समाचार लेखन कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए यहाँ उत्तर है। स्थानीय समाचार, प्रादेशिक या क्षेत्रीय समाचार, राष्ट्रीय समाचार, अंतर्राष्ट्रीय समाचार, विशिष्ट समाचार, व्यापी समाचार, व्यापी यानी व्यापक दृष्टि से जो होता है, व्यापक विस्तार से, डायरी समाचार, सनसनीखेज समाचार। समाचार लेखन। समाचार का इंट्रो लिखते समय किन बातों पर ध्यान, समाचार का इंट्रो जब लिखते हैं तो कौन सी बातें हैं जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। तो देखिए उत्तर है, इंट्रो समाचार का प्रारंभिक एवं महत्वपूर्ण भाग होता है जिसमें समाचार का समस्त सूचनात्मक भाग निहित होता है। इंट्रो के बाद का भाग तो मात्र विस्तार के लिए ही होता है, अतः इंट्रो प्रभावोत्पादक होना चाहिए। वह क्या, कब, कौन, कहाँ के समस्त तथ्यों का समावेश इसमें होना चाहिए। भाषा सहज परंतु प्रभावशाली होनी चाहिए। प्रभावोत्पादक कैसे होगा कि इसमें 6 ककारों का प्रयोग होता है, जैसे यहाँ कुछ दिया, क्या, कब, कौन, कहाँ, तो इसी प्रकार 6 ककार का प्रयोग करते हुए इसका लेखन होता है। समाचार लेखन की प्रक्रिया में उल्टा पिरामिड सिद्धांत क्या है। आप कभी फिजिक्स लैब में गए होंगे तो पिरामिड पड़ा होता है, वहाँ पर प्रिज्म होता है एक, उस तरह पिरामिड होता है, तो त्रिकोणा ट्रायंगल का होता है, ऊपर से नुकीला और नीचे से उसका बेस चौड़ा होता है। तो ये एक शैली होती है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात को सबसे ऊपर रख दिया जाता है और घटते क्रम में सबसे कम महत्वपूर्ण बातों को आगे स्थान दिया जाता है। जबकि कहानी इत्यादि में, उपन्यास इत्यादि में क्लाइमेक्स सबसे बाद में आता है, लेकिन समाचार लेखन में क्लाइमेक्स सबसे पहले आ जाता है। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। इसे उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं और ये समाचार लेखन की शैली है। जबकि कहानी, उपन्यास इत्यादि में कथात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है या सीधा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है। टीवी समाचार के लिए क्या आवश्यक है, इसमें किन विशेष विषयों पर विशेष बुलेटिन तैयार किए जाते हैं। तो देखिए, टीवी समाचार तथ्यों पर आधारित होने चाहिए, इनमें स्पष्टता होना अत्यंत आवश्यक है, उसके अभाव में दर्शक भ्रमित हो जाएंगे। टीवी समाचार संक्षिप्त भी होने चाहिए तथा इसमें भाषा का प्रवाह तथा ऑडियो विजुअल में साम्य भी होना चाहिए। साम्य यानी तालमेल, अर्थात तो जैसे कोई बोल रहा है तो उसके होठ हिल रहे हैं तो उसी हिसाब से ध्वनि भी एक साथ आनी चाहिए, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। टीवी में विशेष विषयों पर केंद्रित विशेष बुलेटिन भी तैयार किए जाते हैं, जैसे क्राइम से जुड़ी खबरों के लिए क्राइम बुलेटिन, खेल की खबरों के लिए स्पोर्ट्स बुलेटिन, चुनाव की खबरों के लिए चुनाव बुलेटिन इत्यादि। समाचार पत्रों में हार्ड न्यूज और सॉफ्ट न्यूज क्या होता है। तो समाचार पत्रों में विविध प्रकार की खबरें प्रकाशित होती हैं। सामान्यतः दुर्घटना, अपराध आदि से संबंधित खबरें, रोज़मर्रा के घटनाक्रम, दुर्घटनाओं और अपराध से संबंधित खबरें हार्ड न्यूज अब कहलाती हैं तथा मानवीय रुचि व मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी खबरें सॉफ्ट न्यूज कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, अखबार और टीवी के समाचार लेखन में क्या अंतर है। तो बहुत अंतर है, जैसा कि सामान्य तौर पर समझा जा सकता है। देखिए, अखबार एक पठन माध्यम और टीवी दृश्य श्रव्य, यानी अखबार केवल दृश्य माध्यम है जिस पर देख करके पढ़ा जाता है, जिसके लिए पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। कोई अनपढ़ इसे नहीं पढ़ सकता। कोई अगर आँख से अंधा है तो वह इसे देख नहीं सकेगा। तो इसलिए इसके लिए पढ़ा लिखा होना और आँखें होना बहुत ज़रूरी है।
जबकि टेलीविज़न के लिए ऐसा नहीं है। टेलीविज़न में कोई अगर आँख नहीं है किसी के पास तो वह सुन सकता है और समझ सकता है, कम से सुन करके तो समझ ही लेगा। और अगर कोई बोल नहीं सकता, पढ़ा लिखा नहीं है, तब भी वह टीवी पर देख करके उसको समझ सकता है, जबकि अखबार में ऐसा नहीं होता। तो और टेलीविज़न पर जो दर्शक होते हैं समाचार सुनने के लिए, उनको पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है। अखबार की भाषा बहुसंख्यक लोगों द्वारा समझी जाने वाली होनी चाहिए। समाचार का आकार उपलब्ध स्पेस के अनुसार होना चाहिए। आलेख में कोई गलती या अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। टीवी के लिए समाचार लेखन की बुनियादी शर्त दृश्य के साथ लेखन है, यानी जैसा दृश्य आ रहा लेखन उसी के हिसाब से होना चाहिए। अगर उसमें त्रुटि हुई तो आपका समाचार खराब हो जाएगा। जैसे ब्रेकिंग न्यूज़, ड्राई एंकर, फोन इन, एंकर विजुअल्स, एंकर बाइट, लाइव व एंकर पैकेज, इन सभी रूपों को ध्यान में रखते हुए अपेक्षानुसार समाचार लिखा जाता है। तो टेलीविज़न और अखबार के समाचार लेखन में यही अंतर होता है। तो इस प्रकार से आपने आज पढ़ा समाचार लेखन। और अधिक जानकारी के लिए, लिखित रूप के लिए आपको गुलाब 37 ब्लॉग पर जाना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें।